अरे प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल, प्रणाम, प्रणाम। और सुनाइए, मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए? बस गुरुजी आपका आशीर्वाद है। बच्चे आपकी बहुत तारीफ करते हैं, रोज नई नई कहानियां सुनते हैं और हमें बताते हैं। आज हमको भी कोई कहानी सुनाइए अच्छी सी। जी, जी, बिल्कुल सुनाता हूँ। आप बताइए, आपको हमारी कहानियाँ कैसे लगती हैं? जो सच्ची घटना से आधारित रहती हैं क्योंकि वो। बहुत अच्छी लगती हैं गुरुजी। आज आप कुछ अच्छा से सुनाइए जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाता हूँ जी। तो सुनिए, आज की कहानी का नाम है जगत का पालनहार। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उसके घर के नजदीक एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी, सेठ जी, खिलाता तो वो खिलाने वाला ही है। सेठ जी, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी, वही तो खिलाता है। अच्छा, आप ये कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत अच्छी लग रही है गुरुजी। आप सुनाते जाइए, मेरा मन गदगद हो रहा है। और सुनाइए। तो आगे की सुनिए। सेठ जी कहता है कि क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब तो खाते हैं। पुजारी, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला सबका पालनहार तो वह जगन्नाथ ही है। सेठ जी, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? क्या तुम्हारे पालने वाला एक एक को खाकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी फिर कहते हैं हम नहीं खाते उसका भी। अब पुजारी जी कहते हैं नहीं खाओ तो मरकर भी खिलाता है। सेठ जी कहते हैं पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। फिर क्या हुआ गुरुजी? आप बताइए आगे, उसके आगे क्या हुआ? जी जी जी, आप सुनिए तो। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया। लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है जरा देखूं। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद को भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहां डालकर यह टिफिन रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर बहुत देखा, नहीं कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगा, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप रहे। लेकिन जो सबसे हृदय की धड़कने चलता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकते। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। फिर क्या हुआ गुरुजी? हाँ हाँ, जल्दी बताइए। जी जी बताता हूँ। डकैतों ने, क्यों नहीं उतरता, यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी ने कहा, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूल कर चला गया। डकैत, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब यह बचने के लिए बहाने बना रहा है। अब तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी उतरे, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत बोलते हैं, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और ये तुझे ही खाना होगा।
अब बताइए क्या करें सेठ जी। सेठ जी बोलते मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। डकैत बोलता अरे कैसे नहीं उतरेगा, सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत ले खाना खा। सेठ जी नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ा और सेठ को पुजारी जी की बात याद आ गई, नहीं खाऊंगा तो मार कर भी खिलाएगा, समझे। सेठ फिर भी बोला मैं नहीं खाऊंगा। डकैत अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबा और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक खोली, दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खाना खिलाने लगे। वह नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है। क्या गुरुजी, ऐसे में तो सेठ जी की बोलती ही बंद हो गई। आखिर उनको भी मानना ही पड़ गया ना कि कुछ भी हो सब होता है। जी 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 बिल्कुल। अब आगे सुनिए। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला दें, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की ये बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट गई। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले तो गए। सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, अरे ओ पुजारी जी, मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मारकर भी खिलाता है। बिल्कुल। तो इस कहानी का आपको अर्थ समझ आया? जी 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 गुरुजी, मैंने अपने हिसाब से तो बहुत समझा इस कहानी से। बताइए। तो बताइए क्या समझे आप? यही गुरुजी, सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था को कुशल संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जी गुरुजी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये कहानी सुनाई। अब मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि वो आपसे और भी अच्छी अच्छी बातें सीखें और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाते रहें। प्रणाम गुरुजी। जी 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 बिल्कुल। आप अपने बच्चों की चिंता कतई ना करें, हम हैं उनके लिए। उनका आगे का भविष्य बच्चे अपना अच्छा ही तय करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे बच्चों पे, उन पे हमेशा विश्वास करिए। जी गुरुजी, चलिए मैं चलता हूँ। चलिए बच्चों, अब आप लोग भी जाइए। बाकी हाँ याद रखें, हुनरबाज HSKD हम सबकी दुनिया, इसको हमेशा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जभी तो ये आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां लाएंगे। हो सकता है कुछ नया लाए। ध्यान रखिएगा, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Yeah.